इसलिए सिल्क साड़ी की झंझट है, कभी भी प्लीट से सेट नहीं होती, और अगर पहन कर नहीं जाऊंगी तो सासू माँ बगेगी, मेरी दीदी सिल्क की साड़ी नहीं पहनी ये। अरे यार इसका कितना टाइम लगेगा? हाँ आ रही हूँ। और ये सिल्क की साड़ी रहने दो, तुम्हारी बस की ना है। तुम्हें तो बाद में बताती हूँ, और आपको बताती हूँ कुछ ऐसी ट्रिक्स जिससे आप अपनी साड़ी को पहले से तैयार करके रखो, और जहाँ जाना है बस साड़ी उठाओ, 1 मिनट में क्या 30 सेकंड में पहन कर निकल लो। अरे तुम अभी तैयार नहीं हुई? अरे मैं तैयार हो गई, 1 मिनट में मैंने साड़ी पहनी है, वो भी कौन सी, सिल्क की। मुझे क्या पता तुम 1 मिनट में तैयार हो जाओगे, मैं सोचा आधे घंटे लगेंगे तो मैं भी आराम से तैयार होऊंगा। अब तुम जाओ, मैं अकेले जाऊंगी। भाई मैंने तो 1 मिनट में साड़ी पहन ली, शायद इनको यकीन नहीं हुआ, पर आपको यकीन हो जाएगा इस सिल्क साड़ी की ट्रिक्स देखने के बाद। अगर आपको ये ट्रिक्स पसंद आई ना तो जल्दी से 1 लाख लाइक कर देना। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई साड़ी पहनने से पहले अगर आपने अपनी कंफर्ट की हील पहन ली ना तो आपके मजे आ जाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी सिल्क की साड़ी पहनना। आप साड़ी के एक छोर को पकड़ो और उसे अपने पेटीकोट के अंदर एक फेरा लगाते हुए टक करना स्टार्ट करो। लो हो गया ना एक फेरा कंप्लीट। अब हम साड़ी के पल्लू की ना रफ प्लीट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अब पल्लू को पीछे से घुमाते हुए आप अपने शोल्डर पर लेकर आएं, और जितनी हाइट आपको चाहिए उस हिसाब से आप अपने पल्लू को एडजस्ट कर लें। क्योंकि ये सिल्क की साड़ी है, मेरी मानो तो अगर आपने अपने पल्लू को लंबा रखा ना तो आपकी साड़ी जो है वो बहुत ही खूबसूरत दिखेगी। अब आप वो ट्रिक्स देखो जिससे आपको सिल्क साड़ी पहनने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। पल्लू के आखिरी छोर से होते हुए इस पॉइंट तक जहाँ तक हमारी प्लीट्स बननी है, यहाँ पे आप एक सेफ्टी पिन लगा दीजिए निशानी के तौर पे। सामने की तरफ जो हमारी प्लीट्स इंसर्ट होती है ना, वहाँ पर आप एक सेफ्टी पिन लगा लो। अब इसके बाद आप साड़ी को इकट्ठा करना स्टार्ट करो, और जहाँ पर आपकी साड़ी एंड हो रही है वहाँ पर आप अपनी दूसरी सेफ्टी पिन लगा लो। पिन लगाने के बाद ना बड़ी आसानी से हमें पता चल जाएगा कि इस बचे हुए कपड़े की हमें प्लीट्स बनानी है। निशानी तो हमने बना ली है, अब हम अपनी सारी प्लीट्स को प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। तो चलो चलते हैं। पहले तो आप बड़ा टेबल ले लीजिए जिसमें आपकी सारी की प्लीट्स आसानी से बन जाएं। अब प्लीट्स की विड्थ यानी कि चौड़ाई आपको जितनी चाहिए ना उस हिसाब से आप प्लीट्स को धीरे धीरे बनाना स्टार्ट करें। टेबल में रख के बनाने का फायदा ही यही है कि हमारी जो एक एक प्लीट है ना वो क्रिस्प और इक्वल आएंगी। प्लीट्स बनने के बाद आप उसे अपने हाथ से प्रेस करते हुए जाएं और उसे फोल्ड करना स्टार्ट करें। बस ऐसे ही एक एक प्लीट को ठीक करते हुए पल्लू को फोल्ड करते हुए जाएं। पल्लू को फोल्ड करते करते हमें हमारी निशानी पता चल गई जहाँ पर हमने उस सेफ्टी पिन को लगाया था। ये जो सेफ्टी पिन दिख रही है ना, यहाँ से हम अपने पल्लू को आयरन करना स्टार्ट करेंगे। इससे आपकी जो प्लीट्स है ना वो और भी ज्यादा क्रिस्प हो जाएंगी। और हाँ, इस बात का खास ध्यान रखना कि आप आयरन करने से पहले टेम्परेचर को अपने सिल्क साड़ी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। बस देखते देखते हम अपने पल्लू के आखिरी छोर तक पहुंच गए। अब एक एक प्लीट को पकड़ो और पल्लू के छोर पर एक सेफ्टी पिन से उसे सिक्योर कर लो, और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें और सेफ्टी पिन लगाना स्टार्ट करें। आपको सेफ्टी पिन तब तक लगानी है जब तक हमारी निशानी के तौर पे जब हमने सेफ्टी पिन लगाई थी ना वो पॉइंट ना आ जाए। लो ये पॉइंट भी आ गया। अब इस सेफ्टी पिन को रिमूव करो और इससे सारी प्लीट्स को सिक्योर कर लो। लो पल्लू की बढ़िया प्लीट्स बनकर हमें मिल गई है। अब इसे फिर से फोल्ड करो और साइड में रख दो। अब हम टेबल पे साड़ी को घुमाएंगे ताकि हम आगे वाली प्लीट्स भी ऐसे ही बना सकें। साड़ी को टेबल पे अच्छे से फैला दो, और इसके बाद आप देखेंगे कि हमने जो निशानी के तौर पे पिन लगाई थी आगे की तरफ, उसका हमें एक छोर मिल गया। यहाँ से भी आप एक एक करके इक्वली प्लीट्स बनाना स्टार्ट करें। बस आराम आराम से आप कपड़े को उठाते हुए उसकी इक्वल प्लीट्स बनाते जाएं और उसे फोल्ड करते हुए जाएं। और बस देखते ही देखते हमें हमारा दूसरा पॉइंट में मिल गया। प्लीट्स को दोनों साइड से अच्छे से खींचना ताकि एक एक प्लीट हमारी इक्वल आए। अब इसमें 3 सेफ्टी पिन्स लगाएंगे, एक सबसे आगे, एक बीच में और एक लास्ट में। इन प्लीट्स को भी हम वैसे ही आयरन करेंगे जैसे हमने अपनी पल्लू की प्लीट्स को आयरन किया था। आयरन करने से जब हम साड़ी पहनेंगे ना तो एक एक प्लीट बहुत सुंदर दिखेगी और हमें प्लीट्स बनाने की टेंशन भी नहीं लेनी पड़ेगी। अब हमने जो दोनों साइड की प्लीट्स को रेडी किया है उसे आप इकट्ठा करें। अब जिस दिन आपको सिल्क साड़ी पहननी हो ना तो आप उससे 1 या 2 दिन पहले अपनी साड़ी को कुछ इस तरीके से प्रिपेयर करके हैंग कर लो, और बस अलमीरा से निकालो और उसे पहनना स्टार्ट करो। हैंगर से रिमूव करो, पल्लू वाले हिस्से को नीचे छोड़ो और साड़ी को अपने पेटीकोट में एक फेरा लगाते हुए टक करना स्टार्ट कर दो।
एक फेरा पूरा होते ही हमें हमारी प्लीट्स परफेक्ट पॉइंट पे मिल जाएगी। हमने जो आगे की तरफ 3 सेफ्टी पिन्स लगाई थी उसे हम एक एक करके रिमूव कर लेंगे। सेफ्टी पिन रिमूव करने के बाद हमें इक्वल प्लीट्स मिल जाएंगी। अब आप ऊपर की तरफ एक प्लीट को रिलीज करें और बाकी प्लीट्स को सेफ्टी पिन की मदद से सिक्योर कर लें। इससे हमारी सिल्क साड़ी की प्लीट ना ही गिरेंगी और ना ही खराब होंगी। और बस आप इसे अपनी बेली पॉइंट के 1 इंच पीछे टक कर लीजिए। अब हम लगाएंगे अपना पल्लू। सबसे पहले आपको जो पिन दिख रही है इसे रिमूव कर दीजिए और पीछे से घुमाते हुए अपने शोल्डर पर लेकर आए। कमर के पास एक्स्ट्रा फैब्रिक को पकड़ के अपने शोल्डर तक पल्लू को टाइट कर लें। कमर के पास के फैब्रिक को जितना टाइट रखोगे उतना ही अच्छा आपको कर्व मिलेगा। शोल्डर पर आप पल्लू को जितना ज्यादा टाइट खींचोगे आपकी सारी प्लीट्स उतनी ही ज्यादा उभर कर आएंगी। अब पीछे ब्लाउज एरिया में और पल्लू के सबसे नीचे जो सेफ्टी पिन लगी है ना, उन दोनों को आप रिमूव कर लो। पल्लू को ब्लाउज के साथ बड़ी सेफ्टी पिन की मदद से सिक्योर कर लें। मैं ना सिल्क साड़ी में और भी सुंदर दिखने के लिए कमरबंद पहन रही हूँ और बालों में गजरा भी लगा रही हूँ। अगर आपको मेरी सिल्क साड़ी और ज्वेलरी पसंद आई ना तो इन दोनों के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। आप उन पे क्लिक करके अपने लिए भी उन्हें खरीद सकते हो। शादी से आगे और मेरी सिल्क की साड़ी अभी भी वैसी की वैसी है। अगर आपने भी ये ट्रिक्स फॉलो की ना तो आपकी सिल्क की साड़ी सुबह से लेकर शाम तक वैसी की वैसी रहेगी। चलो भाई, बहुत रात हो गई है, मैं सोने चली जाती हूँ, लेकिन सुबह उठते ही ना आपके 1 लाख लाइक मुझे मिल जाने चाहिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।